सैयद अभी आमिर चल ही रहा है, सैयद आमिर अभी चल ही रहा बैंड। और मजे की बात मुझे लगता है सैयद बेहतर बताइए सैयद, ये मुस्लिम बाहुल कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर आप पूरा घूमे थे वहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाए दिखाई दे रही है, आप तो कुछ और कह रहे थे। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो टीएमसी को गया होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सीधे तौर पर मुर्शिदाबाद की बात करें, जो जहां पर अभी आप देखेंगे कि जो हुमायूं कबीर हैं खास तौर पे, वहां पर हुमायूं कबीर अभी आगे चल रहे हैं, ऐसी सूचना हमारे पास आई है। ये जाहिर तौर पर ऐसा जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर की पार्टी ने जो डेंट मारा है टीएमसी को, उसका प्रभाव इस पूरी मुर्शिदाबाद की सीट्स पर, जो 22 सीटें, इस पर भी पड़ा है। यहाँ तक कि उसके आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखा गया है। तो अभी फिलहाल यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है सीधे तौर पर बीजेपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और अनुराग, एक कहावत है ना कि युद्ध में सब कुछ जायज है, अभी चेंज करना चाहिए। इलेक्शन में इस दौर में सब कुछ जायज है। रमेश, ऐसी एक पार्टी है आरएसपी, पैनलिस्ट भी हमारे बताएंगे। जो आरएसपी है वो केरल में कांग्रेस के साथ है संभवतः, और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ये कई बार हुआ में सब चलता ये कई बार हुआ है। तो नहीं, तो ये कई बार हुआ। अलग है। आरएसपी आज से नहीं जी, पहले से। हाँ, आरएसपी का प्रॉब्लम यही है, आरएसपी या फॉरवर्ड ब्लॉक की बात आप कर रहे हो, पूरा वो लेफ्ट फ्रंट का साथ नहीं है कांग्रेस में, आज से नहीं, बहुत पहले से। तो ये कोई नई फिनोमेना नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। वो जो रमेश कह रहे हैं कि सब कुछ चलता है। अरे प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, ये तो हमारी भारतीय राजनीति की बड़ी सच्चाई है। दूसरी बात ये है कि आप अगर देखेंगे टैली को, लगातार कांग्रेस और लेफ्ट और अदर्स 5 सीट में उन्होंने लीड लेके रखा है। मैं हैरान हूं इसी बात के लिए, क्योंकि लेफ्ट का इससे पहले एक भी एमएलए नहीं था। ठीक बात है। एक कहां से आया? एक में उन्होंने लीड ले रखा है, कांग्रेस ने एक में लीड ले रखा है, एक में लीड ले रखा है, और 294 में अदर्स से में 3, मतलब आईएसएफ उन्होंने भी लीड ले। तो इसका मतलब ये है कि जो टीएमसी का जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं वो डिवाइड हुआ है। 37% मुस्लिम वोट्स हैं बंगाल में। मैं ये मान के भी चलूं, अगर 7% भी डिवाइड हो जाता है और उसके अगेंस्ट में हिंदूज अगर कंसोलिडेटेड हो जाते हैं बीजेपी के साथ, तो नेचुरली बीजेपी को उसमें एडवांटेज होगा और तृणमूल कांग्रेस को उसमें नुकसान होगा। क्या यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा? पिछली बार 9 उतारे थे, उससे पहले 6 उतारे थे, उससे पहले भी 6 उतारे थे, ताकि कंसोलिडेशन हो सके हिंदू वोटर्स का। देखिए, धीरे धीरे अगर आप बीजेपी को देखेंगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, धीरे धीरे वो पूरी तरह से एक सनातनी हिंदू पार्टी के हिसाब से उभर के आ रही है। हमें पता है कि नेशनल लेवल पे भी एमपीज नहीं हैं, कैंडिडेट्स नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक वो दौर जो है वो खत्म हो गया है कि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करे कि भैया मुसलमान भी हमारे हैं। नहीं, बीजेपी उस दौर से आगे बढ़ चुकी है और पूरी तरह से एक हिंदू सनातनी पार्टी के तौर पर वो आगे आ रही है, ताकि हर स्टेट पे हिंदू वोट्स पूरी तरह से कंसोलिडेटेड हो जाए, माइनॉरिटी की वोट की उन्हें जरूरत ना पड़े, अपनी वोट बैंक बचा के रखें, वहां कोई डिवीजन ना हो। ये टारगेट